नमस्कार दोस्तों। केजीएफ फिल्म को कौन नहीं जानता, जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। केजीएफ के मुख्य किरदार रॉकी को सोना निकालने का इतना भूत सवार था कि उसने उस समय के भारत के प्रधानमंत्री से भी सीधे सीधे पंगा लिया, जिसकी उसे अंत में कीमत भी चुकानी पड़ी। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू सनातन धर्म के दुर्लभ लेखों के अनुसार एक किरदार ऐसा भी था जिसके सामने करोड़ों रॉकी भी कुछ नहीं थे। वो किरदार गृहों से उसके खनिज पदार्थों और धातुओं की माइनिंग कर उन्हें नष्ट कर देता था। उसी ने पृथ्वी के कोर में घुसकर पृथ्वी के संतुलन को ऐसा बिगाड़ा कि वो ब्रह्मांड के भूतल में जा गिरी। वो किरदार था हिरण्याक्ष। जी हां दोस्तों, ये कहानी है हिरण्याक्ष की, द इंटरगैलेक्टिक रॉकी की। हम सब जानते हैं कि हिंदू पवित्र ग्रंथों के अनुसार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के भूतल में छिपा दिया था। इस भूतल पर ही कॉस्मिक सागर मौजूद है, जहां पर कॉस्मिक विष्णु वास करते हैं। यह कॉस्मिक सागर पानी से नहीं बना है, ये एक कॉस्मिक तरल पदार्थ सलीला से बना है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के दौरान हिरण्यगर्भ से बच गया था। यही कारण है कि पृथ्वी के कॉस्मिक सागर में डूबने के बावजूद लोग डूबकर नहीं मरे, परंतु इसके डूबने के कारण पृथ्वी पर रह रहे लोगों की जीवन प्रक्रिया तीव्र हो गई। पेड़ पौधे जल्दी बड़े हो, सूखकर मरने लगे। मनुष्य भी जल्दी बूढ़े होकर मरने लगे, जिससे ब्रह्मांड का संतुलन ही गड़बड़ा गया, जिसके फलस्वरूप विष्णु भगवान को वराह के रूप में अवतार लेना पड़ा। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिरण्याक्ष दरअसल एक माइनिंग इंजीनियर था। वह ब्रह्मांड के विभिन्न गृहों पर जाकर वहां के खनिज और धातुओं को निकालकर राक्षसों को बेचा करता था। ये खनिज और धातु राक्षसों द्वारा बनाए गए हथियारों, विमानों और आभूषणों में ज्यादा उपयोग किए जाते थे। हिरण्याक्ष का एक ही कार्य था, गृहों में विशालकाय उपकरणों को लगाकर उन गृहों के दुर्लभ धातुओं को छूसकर अन्य राक्षसों को बेचना। यही कार्य उसने पृथ्वी के साथ भी किया। उसने बड़े उपकरणों द्वारा पृथ्वी की खुदाई शुरू कर दी। उस समय पृथ्वी पर सोने की मात्रा सबसे अधिक थी। वह जितनी अंदर खुदाई करता गया, उसे सोने के अलावा और भी अन्य दुर्लभ धातु मिलने लगे। इसी लालच में हिरण्याक्ष पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग कोर तक पहुंच गया और वहां के अति दुर्लभ धातुओं को तरल रूप में निकालने लगा। हम सब जानते हैं कि धरती ब्रह्मांड के स्पेस में अपने अंदरूनी ढांचे की वजह से टिकी हुई है। पृथ्वी के कोर में स्थित तरल धातु और ब्रह्मांड का गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा संतुलन बनाकर रखते हैं जिससे पृथ्वी स्पेस में टिकी रहती है। यही संतुलन हिरण्याक्ष ने बिगाड़ दिया और धरती ब्रह्मांड के भूतल में स्थित कॉस्मिक सागर में जा गिरी। पृथ्वी के नीचे गिरने से बाकी ब्रह्मांड का संतुलन भी बिगड़ गया और तब वराह अवतार को आना पड़ा और हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को दोबारा स्थापित करना पड़ा। पर आपने कभी सोचा है कि विष्णु भगवान ने वराह के रूप में ही अवतार क्यों लिया, किसी और जानवर का क्यों नहीं? दोस्तों, दरअसल वराह के 2 लंबे दांत होते हैं। उस समय इसी चीज की तो जरूरत थी कि कोई उसके कोर में घुसकर तरल खनिज और धातु को वहां दोबारा से स्थापित कर दे, जो हिरण्याक्ष ने निकाले थे। वराह का ही रूप ये कार्य करने के लिए सबसे उपयुक्त था। वराह अवतार ही अपने लंबे दांत रूपी यंत्रों द्वारा पृथ्वी के कोर तक घुसकर तरल धातुओं को डालकर पृथ्वी को वापस उसकी पुरानी स्थिति में ले जा सकता था। यही कारण है कि विष्णु ने वराह का अवतार लिया। दोस्तों, यही थी एक माइनिंग इंजीनियर की कहानी, जिससे किसी की नानी ने कभी सुना ना तो दूर सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप हिंदू सनातन धर्म से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।